जिन्होंने देश में सीता माता का मजाक बनाया, जिन्होंने देश में राम का मजाक बनाया, उनके सर पे ताज है और नुपुर शर्मा के सर पे बीजेपी की गाज है। जैसे तुम्हारा काबा है वैसे हमारा काशी है, जैसे तुम्हारे अल्लाह है वैसे हमारे राम है। हमारी सीता माता के लिए कैसे बोल दिया। आपको अगर टक्कर थी और एक बाप के थे तो आमने सामने की टक्कर कराते मुनव्वर फारूक वर्सेस नुपुर शर्मा और बुलाते बिग बॉस 17 में, 18 में बुला लो, बिग बॉस 18 में बुलाओ, हैशटैग लगाना। उसकी क्या औकात है 2 कौड़ी के बंदे की जो हमारे देश में सीता माता का और राम का मजाक बनाने के बाद जीत के चला गया और उसको स्टार बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके सर पे ताज और नुपुर शर्मा के सर पे गाज क्यों है बीजेपी की। तो भैया मुझे यहाँ लगा है कि अगर नुपुर शर्मा वर्सेस मुनव्वर फारूक होता तो आज बिग बॉस 17 का नजारा कुछ और होता। बिग बॉस 17 सीजन मुनव्वर फारूक की जीत गया। मत पूछो, जीत गया। सनातनी नहीं हारे हैं, कट्टर सनातनी वहीं के वहीं है डंके की चोट पे। दोगले हिंदू जो थुकी हुई बिरयानी खाते हैं उन लोगों की बात करो, सेकुलर से बच के रहो। 10 साल में मोदी ने बहुत जगाने की कोशिश करी है। जिन्होंने देश में सीता माता का मजाक बनाया, जिन्होंने देश में राम का मजाक बनाया, उनके सर पे ताज है। मुनव्वर फारूक के सर पे ताज है और नुपुर शर्मा के सर पे बीजेपी की गाज है। क्या जिसने सीता का मजाक बनाया। अरे हम नहीं कहते तुम मुसलमानों के लिए गलत बोलो, हम आपके साथ है भाई साहब, हम नहीं कह रहे गलत बोलो, मगर एक बात तो बता दो सर, जितना आपका धर्म पक्का है उतना धर्म हमारा भी पक्का है। जैसे तुम्हारा काबा है वैसे हमारा काशी है, जैसे तुम्हारे अल्लाह है वैसे हमारे राम है। हमारी सीता माता के लिए कैसे बोल दिया। नुपुर शर्मा ने 4 लाइनें बोली, उसके लिए गिड़गिड़ा के माफी मांग ली, मगर उस बात को लोगों ने इग्नोर करा। 57 इस्लामिक कंट्री ने फतवा जारी कर दिया, 57 इस्लामिक कंट्री ने फतवा जारी कर दिया क्या, और उसके लिए सरतन से उसके नारे लगने लगे कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आपको अगर टक्कर थी और एक बाप के थे तो आमने सामने की टक्कर कराते मुनव्वर फारूक वर्सेस नुपुर शर्मा क्या, और बुलाते बिग बॉस 17 में, 18 में बुला लो, बिग बॉस 18 में बुलाओ, हैशटैग लगाना। अरे मेरी कोई लड़ाई बिग बॉस से थोड़ी है। पिछली बार एल्विस यादव जीता, हमने कब बोला अरे कोई और मुसलमान जीता था तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे मुसलमान से दिक्कत नहीं है, बस शर्त यह है कि वो कलाम की सोच वाला होना चाहिए। क्या मुझे कसाब की सोच वाला नहीं चाहिए, जो मजहब नहीं पूछता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना जिहाद जानता है। मगर मुनव्वर फारूक की आज भीड़ देखो जाके, ये भीड़ वो भीड़ है जब कोई हिंदू धर्म के लिए काम करके जाता है तो उसकी जमानत के लिए 4 बंदे नहीं मिलते, मगर ये लोग जब गलत काम करते हैं तो 400 लोग इनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। क्यों? क्योंकि ये लोग कंधों से कंधे मिला के चलते हैं। मगर हमारे में जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हैं, सेकुलर हिंदू है, थुकी हुई बिरयानी खाते हैं कई लोग, और ये बिरयानी खाने के बाद उसकी क्या औकात है 2 कौड़ी के बंदे की जो हमारे देश में सीता माता का और राम का मजाक बनाने के बाद जीत के चला गया। अगर ये था एक और किसी मुस्लिम कंट्री में कोई धर्म के खिलाफ बोल के दिखाता, मुझे उस भीड़ से भी दिक्कत नहीं है। क्या वो भंडारा कराता था एक कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, और उसको स्टार बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके सर पे ताज और नुपुर शर्मा के सर पे गाज क्यों है बीजेपी की। बीजेपी पार्टी क्यों नुपुर शर्मा को वापस नहीं लेती। वही स्वाहा प्रसाद मौर्य ने हमारे धर्म के खिलाफ बोला तो उसको पार्टी ने नहीं निकाला, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं निकाला, पार्टी उसके साथ कह रही है मैं खड़ी हूं। टीएमसी की सांसद ने बोला, काली माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी, उसके साथ टीएमसी की पार्टी है। स्टालिन ने बोला, स्टालिन के साथ उसकी पूरी पार्टी खड़ी है। मगर बीजेपी वाले सर ऐसा क्यों करते हैं ये जरूर डालना। अगर बीजेपी वाले ऐसा करेंगे तो हमने तो भगवे के चक्कर में बीजेपी को बोला है कि मोदी जी तुम 24 में आओगे, हैट्रिक बनाओगे, मगर नुपुर शर्मा जैसों को तुम अगर पीछे कराओगे तो लोगों का मनोबल तो गिर जाएगा। आज नुपुर शर्मा ने आवाज उठाई, उसको घर बिठा दिया, कल को इनकी पार्टी का कोई और प्रवक्ता आवाज उठाएगा, उसको घर बिठा देंगे, परसों लोग बोलना बंद कर देंगे बीजेपी में। कौन वोट देगा मोदी और योगी को भाई। फिर हम क्यों देते हैं? क्योंकि ये धर्म के लिए भी करती है, देश के लिए भी करती है, विकास भी करती है, अस्पताल भी बनाती है, स्कूल भी बनाती है, एयरपोर्ट भी बनाती है, और चारों को साथ लेके चलती है, सिलेंडर भी देती है, हर घर पानी भी देती है, और उसके बाद जहां झुग्गी वहां मकान। पहला मकान मुस्लिम को दिया है, मोदी जी ने मुस्लिम को दिया है। क्यों? अगर वो दिखावा था तो 62 साल से कांग्रेस ने वो दिखावा क्यों नहीं करा? केवल मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के लिए पंचर लगवाया इन लोगों ने। और मैं चाहता हूं कि पढ़ लिख के आगे बढ़े, मगर कलाम की सोच वाले मिसाइल मैन, क्या
आईएस की सोच वाले नहीं। तो मुनव्वर फारूक अगर हमारे देश में जीता है तो ये हमारे देश के लोगों का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि ये पावन माटी है, ये पवित्र भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये संत की भूमि है, और इस संत की भूमि को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। भाई साहब, हमें दुख लगता है सर, जब नुपुर शर्मा के नारे लग रहे थे, वो घर से नहीं निकलती है बाहर, और उसने गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, उस देश में आज एक बहन अपने मकान में कैद है, और बीजेपी के नेता होते सोते देश का प्रधानमंत्री भी बीजेपी का है। भाई साहब, चाहे वो हमारे देश का है, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है वो। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा होते तो क्या नुपुर शर्मा को हटाते? नहीं हटाते। पूछो क्यों? लेकिन फारूकी से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि जनता ने प्यार दिया है उसे, जनता ने प्यार दिया है उसको। आज हमारे राम और सीता को गाली बकने वाला बिग बॉस जीत गया, कल एक कोई और दोगला आदमी आएगा। भाई साहब, ये 4 टुकड़ों में बिकने वाले लोग हैं, 4 सिक्कों में। हम कुछ भी बदल देंगे, अपना धर्म नहीं बदलेंगे भाई साहब। 4 सिक्कों में 2 बोरे आटे में चावल में धर्म नहीं बिकता। इनसे सीखो। वो बुरा होने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ सोई थी बीजेपी सर? हमें बुरा नहीं लगता, हमारे राम के लिए और सीता के लिए लोग गलत बोलते हैं, हमें भी बुरा लगता है, मगर हम संविधान कर रहे हैं। कितने लोगों को जगाएंगे केशव सर, कितने लोगों को जगाएंगे? जगाते जगाते 10 साल हो गए। आप खाली मंदिर का झंडा लेके चलोगे, टीका लगा के चलोगे, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में जय श्री राम के नारे लगाओगे, उससे हिंदुत्व नहीं जगेगा। अगर मुनव्वर फारूकी उर्फ 2 टके का बंदा अगर हार जाता तो मैं कहता कि सनातनियों ने अपना कमाल दिखाया। मगर सेकुलर हिंदू और दोगले हिंदुओं से बच के रहो, वो मुस्लिमों से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि 2 तरह के होते हैं मुस्लिम, एक होता है मुल्ला और एक होता है मुस्लिम। जो मुल्ला होता है वो कट्टर होता है भाई साहब, वो मदरसे में पढ़ता है, मगर जो मुस्लिम होता है वो कलाम साहब की सोच रखता है। इसीलिए बोलते हैं एक हिंदू होता है और एक कट्टर हिंदू होता है। जो हिंदू होता है वो सेकुलर वाली तरफ भागना शुरू कर चुका है आजकल, उसके लिए कय्यूम और श्याम एक ही है। मगर जो कट्टर होता है वो छांटता है कि मुसलमान तो वही है, मगर कलाम की और कसाब की सोच वाला कौन सा, ये चेक करो। और आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो हमारे राम की बुराई करेगा हम उसके साथ बैठ के खाना खा लेंगे? कोई और मुसलमान जिता देते सर, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, अगर मुझे मुस्लिम से दिक्कत होती आप किसी को जिता देते सर, कांग्रेस वाले को जिता देते, झाड़ू वाले को जिता देते सर, किसी को जिता देते, मगर उसी व्यक्ति को जिताया जिसने सीता माता और राम के लिए गलत बोला है। देखिए, एलविस यादव के जीतने पर आप खुशी मनाते हैं और इस पर आप दुख भाई साहब सुन लो, पहले विरोध जता रहे हैं आप। इससे पहले भी एक मोमडन लड़की जीती थी, उसका नाम याद कर लो आप, एक मुस्लिम लेडीज जीती है इससे पहले। क्या मेरे को उसका विरोध करते देखा है आपने? खोज लेना, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बिग बॉस एक कंपटीशन है, मगर जो उसको लोगों ने प्रमोट करा है, पॉपुलैरिटी दी है, तो सर राम का मजाक बनाने वाले के, सीता का मजाक बनाने वाले के सर पे ताज, और जिसने किताब देख के 4 लाइनें बोल दी उसके सर पे बीजेपी की गाज। वाह वाह बीजेपी पार्टी, वाह। आज हमारी बहन का रोल कहां से आ गया इसमें? बिग बॉस खड़ी होती, बिग बॉस में अगर मुनव्वर फारूकी जीतता है तो इसमें भाजपा का रोल कहां से आ गया? एक के थे तो नुपुर शर्मा वर्सेस मुनव्वर फारूक करा के देते। उसने भी धर्म की बुराई करी, गलत, इसने भी धर्म की बुराई करी, गलत, दोनों को करवाते ना, फिर तब पता लगता, तब हम दिखाते कि हमारी क्या ताकत है। अगर वोट करवाते तो वोट करवाते ना, इन्होंने तो एक तरफा फैसला दिया है अभी। तो क्या इसमें भी मिली भगत की है सलमान खान? भाई साहब मेरी बात सुनो, सलमान खान का क्या मतलब है? बिग बॉस चला रहा है, वो पीछे चिल्ला रहा होता है बिग बॉस चाहता है कि आप लिविंग रूम में आ जाओ। सलमान खान बोलता है लिविंग रूम में आ जाओ, बिग बॉस चाहता है कि आप जाके शौचालय में बैठ जाओ सारे। वो पता नहीं कौन आदमी पीछे चिल्लाता रहता है, उसी ने बोला बिग बॉस विनर। अब वो एक कारण सा लेकर आए और मुनव्वर फारूक को जिता दिए, क्योंकि भैया जो सीता और राम का मजाक बनाता है सनातन का, उसके सर पे ताज। और जिसने 4 लाइनें बोल दी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देश है क्या? बेटी बचाओ, और इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के देश में एक बहन 2 साल से कैद में है क्या? एक बहन 2 साल से अंदर है भाई साहब, वो सब्जी लेने नहीं निकल सकती बेचारी। अरे उसने माफी भी मांग ली 4 लाइनें बोलने के बाद। उसने ये बोला कि अगर मैंने गलत बोला तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मगर बीजेपी ने क्या करा, टीएमसी के सांसद ने क्या करा, इन्होंने क्या करा, सोहा प्रसाद मौर्य को नहीं निकाला। तो सर ये बुरा लगता है कि किसी के धर्म का मजाक मत बताओ, और किसी के धर्म में हमारा धर्म आता है। 100 करोड़ सनातनी कहाँ सोए हुए थे, लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल मैंने वीडियो डाली, कई मिलियन लोगों ने देखी, मगर जय श्री राम के उसमें नारों को तरस गया मैं भाई साहब। उसमें एक ही नारे थे
इनके वाले नारे तब्दील वाले, मैं तो बोलूँगा उसमें नारे तब्दील जय श्री राम। वो बोलते हैं भाई साहब, मैं तो बोलूँगा नारे तब्दील जय श्री राम, उनके हिसाब से जो भी हो, मगर मैं उनके धर्म को गलत नहीं बोल रहा ना भाई साहब। उन्होंने हमारी सीता और राम का मजाक बनाया सर। दुख यहाँ है कि सेकुलर हिंदू कह रहे सब चलता है, मगर आज किसी ने धर्म के लिए गलत बोल दिया, 4 लाइनें आज किसी ने धर्म के लिए गलत बोल दिया तो भाई साहब मुनव्वर फारूक के सर पे ताज और नूपुर शर्मा के सर पे गाज। वो बहन परेशान है, माफ़ी भी मांग ली, उसकी कर घ वापसी होगी सर बीजेपी में। वो कब सड़कों पे खुलेगी, घूमेगी जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें घूम रही है सर, बताओ आप कब घूमेगी भाई साहब? वो नहीं घूम सकती। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकुलर है सब कुछ। मोदी जी को हाथ जोड़ के विनती है सर, आप इस विषय में संज्ञान लो। जो राम का, सीता का, श्याम का मजाक बनाएगा, अगर उनके सर पे ताज होगा, सेकुलर हिंदुओं को जगाओ, थुकी हुई बिरयानी खाने वालों को जगाओ, और जो हमारे राम का नहीं है सर वो किसी काम का नहीं है। आप भी तो कह रहे थे 2014 के बाद में सब कुछ भगवा में बिल्कुल भगवा में हो गया। अयोध्या का मंदिर बना है, भगवा में कहाँ? भगवा में है भाई साहब। भगवा वाले कहाँ? भाई साहब सुनो, जो सोने का ड्रामा कर रहे हैं ना वो कभी नहीं जगेंगे। आप सोए हुए को जगा सकते हो, मगर जो हिंदू सोने का ड्रामा कर रहा है वो नहीं जगेगा। क्या श्रद्धा को जानते हो, साक्षी को जानते हो, सबको जानते हो भाई साहब। आप श्रद्धा और साक्षी को आप बुला नहीं सकते, मगर श्रद्धा और साक्षी जैसी लड़की है, जब तक खुद ना माने, क्योंकि आप नहीं होते किसी को रोकने के लिए, उसके लीगल राइट है, वो जिस मर्जी के साथ जाए, जिस मर्जी के साथ आए। मगर जब उनके घर में प्रॉब्लम आती है, सानिया मिर्जा को छोड़ो सर, बिग बॉस से अभी मैं तो लास्ट बोलूंगा, सानिया मिर्जा के लिए 4 लाइनें बोल देता हूँ। हमारे देश में तो भाई साहब एक शौहर होता है सनातन के हिसाब से, अगर यही कर लेती किसी सनातनी से तो आज की डेट में उसके सर पे भी ताज होता, टेनिस स्टार होती। मगर वहाँ एक शादीशुदा औरत पहले थी उसके पास, ये सेकंड थी, अब तो सर थर्ड आ गई सर। राम जाने कितनी आएगी सर, यहाँ तो 4 होती है और वहाँ का तो उनका जाने भगवान। तो भैया मुझे यहाँ लगा है पत्रकार साहब ये जरूर डालना कि अगर नूपुर शर्मा वर्सेस मुनव्वर फारूक होता तो आज बिग बॉस 17 का नज़ारा कुछ और होता। जय श्री राम।